को जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से 2024 के 1 फरवरी में, तो उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे वायरल टाइप क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के, और लगातार यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को सारे जरूर अंत तक देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो की मदद से आप लोग को 10 से 15 प्रश्न आसानी से देखने को मिलेंगे हूबहू। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। और इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को यहाँ पे स्टडी मटेरियल देखने को मिलेंगे, और जैसे आप लोग एग्जाम देकर आओगे यहाँ पे आंसर की भी देखने को मिलेंगे। आप मिला सकते हो कि आपने कितना सही करके आया। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का समावेश इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस आपको इस वेबसाइट की मदद से मिल जाएंगे, starkastudypoint.com, गूगल पे लिख लेना, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वेबसाइट जो है आपको यहाँ पे वायरल टाइप क्वेश्चन जैसे आएगा तो आपको आंसर की भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो जाके आप लोग जरूर विजिट करते रहना। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी 1 फरवरी में आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को अंत तक सारे देखना, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर आप सभी को यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आज बायो फर्टिलाइजर इन पेडीफिल, तो धान के खेत में जो उपयोग होने वाला जैव उर्वरक है दोस्तों ये है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है दोस्तों। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी ये जो है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है। कई बार जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में BGA भी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया का ये दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी भी। ठीक है, तो ये जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है धान के खेत में। तो एक का जो है सही आंसर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि इनमें से किस पौधे में क्लैस्टोगेमी पाया जाता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज क्लैस्टोगेमी अकर। तो क्लैस्टोगेमी जो है दोस्तों एक प्रकार का सेल्फ पोलिनेशन है। क्लैस्टोगेमी जो है दोस्तों एक्सक्लूसिव जो है ये सेल्फ पोलिनेशन को दिखाता है। तो ये जो क्लैस्टोगेमी होता है ये होता है कॉमेलिना में। कॉमेलिना जो है एक प्रकार का फ्लावरिंग प्लांट है, इसी में जो है क्लैस्टोगेमी होता है। तो 2 का जो है सही आंसर हो जाएगा C, कॉमेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि DNA का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है। पार्ट्स ऑफ DNA विच स्विच देयर पोजिशन आर कॉल्ड। तो वैसा पार्ट जो दोस्तों जो DNA जो है स्विच करता है अपना पोजिशन को, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोजॉन्स। ठीक है, तो 3 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर B, ट्रांसपोजॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैव कारक है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड। तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब हो गया दोस्तों जो जैविक तंत्र में जो है जैविक कारक कौन कौन होता है, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में जो है जैविक कारक कौन है। तो इसमें पाया इसके अंतर्गत आता है दोस्तों प्रोड्यूसर आता है, कंज्यूमर्स आता है और डिकम्पोजर्स आता है। ठीक है, हिंदी में देखें तो उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर D जो है 4 का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो देखिए दोस्तों मिल्क को जो है कर्ड में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। बेसिकली लैक्टोबैसिलस क्यों इसका नाम पड़ा दोस्तों, क्योंकि दूध में जो है लैक्टोज शुगर पाया जाता है। कौन सा शुगर पाया जाता है, लैक्टोज शुगर पाया जाता है दूध में। ठीक है, और चूँकि बैक्टीरिया जो है रॉड शेप होता है, तो रॉड शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं, इसका नाम होता है बैसिलस। ठीक है, बैसिलस, इसीलिए जो है इसका नाम पड़ गया लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को जो है दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर B, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि लीची का खाने वाला भाग है एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज। तो एडिबल पार्ट ऑफ लीची जो है दोस्तों वो है एरिल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इनको याद रखिएगा, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो एरिल जो है लीची का जो है खाने वाले भाग होता है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर होगा यहाँ पर C, एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं। आउट ऑफ 64 कोडॉन हाउ मेनी ऑफ देम कोडेड फॉर एमिनो एसिड। देखिए दोस्तों टोटल जो है 64 कोडॉन होते हैं, उसमें से जो है 61 कोडॉन जो होते हैं वो एमिनो एसिड के लिए कोडेड होते हैं। लेकिन 3 कोडॉन ऐसे होते हैं दोस्तों जो किसी भी एमिनो एसिड को नहीं बनाता है, जिसे नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है कोड होता है UGA, UAG और सॉरी ये जो है UAG होगा यहाँ पे, UGA, UAG और
और होता है दोस्तों UAA। ये तीनों कोडॉन जो है जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड के कोडेड के लिए नहीं होता है, जिसको नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं या टर्मिनेटर कोडॉन कहते हैं। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो 7 का जो है सही आंसर हो जाएगा कि कितना एमिनो एसिड होता है, कितना कोडॉन जो है कोडेड होता है एमिनो एसिड के लिए, तो 61 कोडॉन। ठीक है, तो 7 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रभाव एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? विद इन द इकोसिस्टम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जीव से दूसरे जीव में पूछ रहा है, तो एक जीव से दूसरे जीव में जो है इकोसिस्टम में एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है ये केमिकल के थ्रू होता है। ठीक है, तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, केमिकल्स पदार्थ के रूप में, रासायनिक पदार्थ के थ्रू। ठीक है, तो 8 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? द बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाय। तो जिंदा बैक्टीरिया का जो दोस्तों खोज किया था, ये किया था ए वी लियोनहॉक ने। ठीक है, तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, अंटोन वॉन लियोनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा कथन सत्य है? विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसका जो है देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है कि एनालोगस आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालोगस आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस आर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनालोगस जो आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालोगस जो होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का जो है परिणाम है, यानी कि तुल्यरूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ? हु सेड द डिफरेंस फॉर्म ऑफ लाइफ हैव इवॉल्व फ्रॉम यूज एंड डिसयूज ऑर्गेन। तो इस सिद्धांत को दिया था दोस्तों लैमार्क ने। लैमार्क के अनुसार कि आप जिस अंग का यूज करेंगे उसी अंग का जो है विकास होगा, अगर जिस अंग का अगर यूज नहीं करेंगे तो उस अंग का जो है विकास नहीं होगा। तो इस सिद्धांत को दिया था लैमार्क ने, जो बाद में जाकर जो है इस सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, बाद में जाकर कई साइंटिस्टों ने जो है इस सिद्धांत को खारिज कर दिया, लेकिन इस सिद्धांत जो दिया था, ये सिद्धांत दिया था लैमार्क ने। तो आप इनको याद रखिएगा। तो 11 का जो है 11 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 12 है कि थॉमस माल्थस के कार्य है द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस बेस्ड ऑन। तो थॉमस माल्थस जो है दोस्तों, इसका जो वर्क था ये पॉपुलेशन पर बहुत सारा रिसर्च किया है। ठीक है, इसके रिसर्च में ये भी बता रहे थे कि बताया था कि पॉपुलेशन में किस तरह का जो है विकास होता है। ठीक है, किस तरह का जेनेटिक पूल का निर्माण होता है। तो इसका जो रिसर्च था वो पॉपुलेशन पर आधारित था। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए होगा यहाँ पे पॉपुलेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि शकरकंद तथा आलू उदाहरण है विकास के आधार पर। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटोज आर एग्जाम्पल ऑफ बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। देखिए दोस्तों, स्वीट पोटैटो जो है, स्वीट पोटैटो इसका जो ओरिजिन होता है दोस्तों, इसका ओरिजिन होता है रूट से। किससे होता है? रूट से। लेकिन फंक्शन जो है, फंक्शन है इसका फूड को स्टोरेज करना, फूड स्टोरेज करना। लेकिन पोटैटो जो है दोस्तों, पोटैटो का जो ओरिजिन होता है ये जो है स्टेम से होता है। बेसिकली पोटैटो जो है एक प्रकार के स्टेम है, लेकिन इसका भी फंक्शन जो है फूड स्टोरेज करना है। यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन तो सेम है, लेकिन इसका जो है ओरिजिन अलग अलग है, इसलिए जो है एक दूसरे के ये एनालोगस हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, एनालोगस है। तो हिंदी में इसको देखेंगे तुल्य रूपता। ठीक है, तो 13 का सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस.एल. मिलर थे। एस.एल. मिलर वाज, तो एस.एल. मिलर जो था दोस्तों एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो 14 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी। इसी ने जो है पहले बार जो है एक्सपेरिमेंट करके बताया और केमिकल इवोल्यूशन का जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। इसके अनुसार जो है मानव का जो विकास हुआ है, यानी कि जीव जंतु का जो विकास हुआ है, ये केमिकल के थ्रू हुआ है। इसी साइंटिस्ट ने पहली बार जो है प्रयोग करके दिखाया था, एस.एल. मिलर ने। तो वो ये जो थे साइंटिस्ट, ये अमेरिका के साइंटिस्ट है। ठीक है, तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, अमेरिकन वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राकृतिक वर्ण चुनाव सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है दोस्तों ये दिया गया था डार्विन के अनुसार। डार्विन प्रपोज किया था, चार्ल्स डार्विन ने जो है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को प्रपोज किया था।
तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, चार्ल्स डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके डॉट डॉट हो। होमोलोगस स्ट्रक्चर आर दोज व्हिच हैव। देखिए दोस्तों, होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होते हैं उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है सेम होता है, लेकिन उसका जो फंक्शन जो होता है अलग अलग होता है, तो वो एक दूसरे का जो है होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो 60 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, यानी कि शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में समानता भिन्नता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए दोस्तों जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये बी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट दोस्तों ये ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोकिन प्राप्त किया जाता है। कोकिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो कोकिन जो प्राप्त होता है दोस्तों ये होता है एरिथ्रोजाइलोन कोका से। देखिए लास्ट में लगा है कोका। ठीक है, आप इनसे भी इस वर्ड से भी आप याद रख सकते हैं कि कोकिन किससे प्राप्त होगा, एरिथ्रोजाइलोन कोका से प्राप्त होगा। ठीक है, तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, एरिथ्रोजाइलोन कोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अफीम के अत्यधिक प्रयोग से होता है एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम इज कॉज्ड। तो देखिए दोस्तों, ओपियम जो है एक नशीली पदार्थ होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इसका जो है अत्यधिक कंज्यूम करता है, अत्यधिक मात्रा में लेता है, तो उस व्यक्ति का जो है बॉडी वेट में लॉस होता है। इसके बाद उसका इच्छा शक्ति जो है कमज़ोर हो जाता है, इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलता है जिसको हिंदी में बाजपन कहते हैं। तो ये सभी लक्षण जो है अत्यधिक ओपियम कंज्यूम करने के कारण होता है। ठीक है, तो 19 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज की एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन में है देखिए रॉबर्ट कोच है, लुइस पास्चर है, एडवर्ड जेनर है, नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, एक्टिव इम्यूनिटी का जो डिस्कवर किया था ये किया था अलेक्जेंडर गलेनी ने। अलेक्जेंडर गलेनी ने जो है दोस्तों सबसे पहले जो है एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में जो है बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि दवा कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर फाउंड। तो दवा जो है दोस्तों, ड्रग्स जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ये होता है एक डिप्रेसेंट और दूसरा होता है स्टिमुलेटेंट। ये जो है दो प्रकार के ड्रग्स होता है। ठीक है, तो 21 का जो है सही आंसर होएगा यहाँ पर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कि भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है। एम्ब्रियो कल्चर इज यूज इन। एम्ब्रियो कल्चर का जो यूज होता है दोस्तों ये किस में होता है, ये होता है रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो भी अवरोधक होते हैं दोस्तों उसको हटाने के लिए जो है एम्ब्रियो कल्चर का यूज किया जाता है, यानी संकरण अवरोधकों को दूर करना। ठीक है, इसके लिए जो है एम्ब्रियो कल्चर का यूज किया जाता है, भ्रूण संवर्धन का उपयोग किया जाता है। तो 22 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब दो जो है बेटर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जब दो बेहतर ब्रीड को लेते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन तैयार करते हैं तो कुछ न कुछ जो है ऑब्स्टेकल भी आ जाता है हाइब्रिड में, उसको हटाने के लिए जो है डायरेक्ट जो है एम्ब्रियो कल्चर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि डीएनए शुद्धिकरण के दौरान आपादप कोशिकाओं के लिए कौन सा एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है। ड्यूरिंग डीएनए प्यूरिफिकेशन व्हिच एंजाइम इज यूज टू ट्रीट प्लांट सेल। देखिए दोस्तों, प्लांट सेल जो होता है इसमें जो है सेल्यूलोज पाया जाता है और सेल्यूलोज के अंदर जो है इस प्लांट सेल के अंदर जो है डीएनए जो है पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके बाहरी परत को हटाएंगे जो सेल्यूलोज से बना है। तो सेल्यूलोज को हटाने के लिए आपको कौन सा एंजाइम का यूज करना होगा, तो एंजाइम का नाम है सेलुलेज। ठीक है, तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सेलुलेज। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर होगा सेलुलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रीड प्लांट एंड एनिमल विथ डिजायर कैरेक्टर्स थ्रू। देखिए दोस्तों, डिजायर कैरेक्टर्स यानी कि अपने मन चाह जो है आप प्लांट और एनिमल जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये किसके कारण पॉसिबल हुआ है दोस्तों, ये जो हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। ठीक है, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके जो है अपने अनुसार जो है नए नए प्लांट और एनिमल को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस तरह के गुण देखना चाहेंगे प्लांट में एनिमल में
उस गुण को जो है आप इसमें डाल सकते हैं, किसके मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। ठीक है, तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि इटाई रोग उत्पन्न होता है, इटाई डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू। तो इटाई डिजीज जो होता है दोस्तों, ये होता है कैडमियम के कारण। ये जो है डायरेक्ट जब कैडमियम का दोस्तों अत्यधिक मात्रा में अगर सेवन करते हैं, जो कि जल फूड के थ्रू होता है, तो इससे जो है इटाई डिजीज होता है। और ये कैडमियम जो होता है डायरेक्ट जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको इफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, कैडमियम के कारण। कई बार दोस्तों इसमें जो है आप मरकरी से भी देखेंगे, मरकरी पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर मरकरी का अत्यधिक अगर यूज होता है, अगर मरकरी का जो है ज़्यादा मात्रा अगर हमारे शरीर में चला जाता है दोस्तों, तो ये भी मरकरी जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है इफेक्ट करता है। और इसके कारण कौन सा डिजीज होता है, इसके कारण डिजीज होता है मिनी माता डिजीज। ठीक है, मिनी माता डिजीज जो होता है ये मरकरी के कारण होता है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कि कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है। रूट फॉर्मेशन इन कैलस कल्चर इज इंड्यूस्ड बाय। तो कैलस कल्चर में जो है दोस्तों रूट का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है ऑक्सिन के द्वारा। ऑक्सिन जो है, ये सभी जो प्लांट हार्मोन है दोस्तों सभी का अपना अलग अलग यूज है, लेकिन ऑक्सिन जो है दोस्तों ये रूट फॉर्मेशन में यानी जड़ बनाने में जो है हेल्प करता है। ठीक है, कैलस कल्चर में। तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ऑक्सिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होते हैं। तो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होते हैं रेप्लिकेशन का एक ओरिजिन यानी उद्भव स्थल, रेप्लिकेशन के बहुत सारे ओरिजिन, डीएनए का रिपेयर मरम्मत नहीं होता, रेप्लिकेशन प्रक्रिया में बहुत धीरे होता है। इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम देयर इज वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देयर आर मल्टीपल सेट्स ऑफ रेप्लिकेशन, देयर इज नो रिपेयर और डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी स्लो। तो इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा, यानी कि बैक्टीरिया में जो होता है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में जो है एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहाँ पर ये अपने डीएनए कंटेंट को जो है डुप्लीकेट करता है, एक से ज़्यादा करता है। तो उसमें जो है एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जिसको हम शॉर्ट में ओरी भी कहते हैं। ठीक है, तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, 5 जून यानी कि 5 जून। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है। ब्लू बॉडी सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ टीडीएस, एक्सेस ऑफ क्लोराइड, एक्सेस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन यानी कि मेथेनोग्लोबिन। तो ये जो है दोस्तों जब किसी को ब्लू बॉडी सिंड्रोम होता है, बेसिकली ये बच्चे में देखने को मिलता है ये डिजीज ब्लू बॉडी सिंड्रोम। इसका जो कारण है दोस्तों ये मेथेनोग्लोबिन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मेथेनोग्लोबिन। ठीक है, ये जो है दोस्तों मेथेनोग्लोबिन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कंटामिनेटेड नाइट्रेट वाटर अगर ले लेते हैं बच्चे लोग, तो उसमें जो है ये डिजीज देखने को मिलता है। अगर आप किसी बच्चे को अगर धोखे से अगर कंटामिनेटेड नाइट्रेट वाटर, कौन सा नाइट्रेट वाटर अगर कोई बच्चा पी लेता है दोस्तों, तो इसको जो है मेथेनोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका बॉडी जो है ब्लू रंग का हो जाता है, जिसे ब्लू बॉडी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो 29 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, मेथेनोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाला विभिन्नताएं हैं, वेरिएशंस फाउंड इन द टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में जो है वेरिएशन किसके कारण देखने को मिलता है दोस्तों, ये जो होता है सोमानोलोकियल वेरिएशन के कारण होता है। ठीक है, ये सोमा क्लोनल वेरिएशन जो होता है दोस्तों, जिसको जो है सोमे क्लोनल वेरिएशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके कारण जो है वेरिएशन देखने को मिलता है टिश्यू कल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कि वाहित जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज। तो सीवेज ट्रीटमेंट में जो दोस्तों माइक्रोब्स किस स्टेज में यूज होता है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान जो है माइक्रोब्स का यूज होता है। ठीक है, तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान यानी कि द्वितीयक उपचार के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है, रेगुलेटर जीन इज ऑल्सो कॉल्ड।
तो रेगुलेटर जीन को दोस्तों कहा जाता है इनहिबिटरी जीन यानी कि निरोधक जीन। तो 32 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, इनहिबिटरी जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है। इंटीग्रेटर जीन ऑफ यूकैरियोट्स वर्क्स एज व्हिच टाइप ऑफ जीन ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये जीन जो है दोस्तों ये रेगुलेटर जीन की तरह काम करता है, ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोट्स में जो है दोस्तों ये जीन जो है रेगुलेटर जीन की तरह काम करता है। तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, नियंत्रक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जोड़ा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एमिनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन पल्सेस। तो पल्सेस यानी दालें में दोस्तों कौन सा एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है, इसका नाम है मेथियोनिन एंड सिस्टीन। ये दोनों एमिनो एसिड जो है दोस्तों ये जो है दालें में नहीं पाया जाता है। बेसिकली इसका जो है मेन सोर्स होता है नॉन वेज पदार्थ जो है इसका मेन सोर्स होता है मेथियोनिन का और सिस्टीन का, ठीक है। तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, मेथियोनिन व सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध बनता है। व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एमिनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में दोस्तों एमिनो एसिड के बीच का जो बंधन होता है उस बंधन को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि दो एमिनो एसिड जो है, दो या दो से अधिक एमिनो एसिड जो है इसके बीच में जो है पेप्टाइड बॉन्ड रहता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड आपस में दो एमिनो एसिड को या इससे अधिक एमिनो एसिड को जोड़ता है और प्रोटीन का जो है निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बंधन पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो 35 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए, पेप्टाइड बॉन्ड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।